पूछ रहा है, हमारा प्रश्न कहने का मतलब है एक पूर्व जन्मों का भी साथ में चल रहा है, और एक तरफ ये कहा गया है कि तुम पुरुषार्थ करके बदल सकते हो। तो ये दो बातें कैसे हम मानेंगे फिर इस बात को? ये हमारा प्रश्न आप लोगों से, ये बहुत गहरी बात है जो हम समझाना चाह रहे थे आप लोग को एक्चुअली। देखिए, पहली तो बात है, पूर्व जन्मों के बोला संस्कार। संस्कार मतलब क्या होता है? संस्कार मतलब जो हम बार बार करते जाते आवृत्त किसी बात को बार बार करने से क्या है, हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है और हमें वो कहीं ना कहीं अपने बारे में सच मालूम पड़ने लग जाता है जब हम बार बार उसी काम को करते हैं। इस तरह से बार बार हम जब किसी चेतना में, कॉन्शियसनेस में, जो बार बार हम, जैसे मान लीजिए हमने कोई गलती की, या हम कह दें हम बार बार अपने को फीमेल समझ लेते हैं, हम ना मेल है ना फीमेल आत्मा है, हम फीमेल समझ लेते हैं, अपने आप को मेल समझ लेते हैं, वो हमसे जाता नहीं है। तो क्या होता है? तो क्या हुआ? ये संस्कार है एक तरह से हमारा एक, हाँ, जबकि हमको सत्य मालूम चल गया फिर भी हम अपने संस्कार से बंधे हुए हैं। तो सत्य जानकर संस्कार को नहीं तोड़ पा रहे हैं ना, तो नहीं तोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो संस्कार बने हैं वह यही संस्कार ही हमारे रिजल्ट दे देंगे हमको, इतना ही हमको वर्षा मिल जाएगा। बात समझिएगा। और अगर हमने जान लिया कि मेरा संस्कार है, वास्तव में हम ये नहीं है, ये मेरा संस्कार है, तो हम चेंज करने का प्रयास करें। जो चेंज करने का प्रयास करेगा वही पुरुषार्थ है। तो क्या चेंज करने का पुरुषार्थ करेगा? बस ये पुरुषार्थ करेगा कि जो मेरे अंदर असत्य परिभाषाएं हैं उसको मैं चेंज कर दूं, जो सत्य है उसको स्वीकार कर लूं और वैसा ही सोचने का प्रयास करूं। बार बार वो यही प्रयास करेगा, बार बार। तो संस्कार के, चूंकि संस्कार पड़े हैं तो उसका रिजल्ट हम लोग को क्या पड़ जाता है, हमारे सोच पर बार बार वो असर आता है, तो उसके कारण हम वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन कर जो सकते हैं, जो बदल सकते हैं, वही पुरुषार्थ है। और बदलेंगे क्या? तो बदलेंगे, इसीलिए वो समझाया गया आत्मा बीज है। क्या बदलते हैं हम? जो बाहर परिभाषाएं हमारे पर चढ़ गई हैं, जो हम नहीं हैं और जो सोच रहे हैं, जो हम वास्तविक में हैं, वो सोच हमारी क्या हो गई, जो वास्तविक नहीं है। और वास्तविक ना होते हुए हम उसी को बार बार माने ले रहे हैं कि हम ये हैं। तो क्या हुआ? दो चीजें हो रही, एक हम नहीं है, ऊपर कवर चढ़ गया, और एक ये है जो कवर चढ़ गया हमने उसको तोड़ने का प्रयास ही नहीं करा, और जिसने उसको तोड़ लिया उसने पुरुषार्थ शुरू कर दिया। तो अंतर है ना? बात समझ में आ रही? नहीं तो और समझ। हाँ हाँ, हाँ दीदी, इसको देव आ रही है। मतलब ये है ना कि जो तो देवांग की परिभाषाएं पढ़ भी बनी तो हुई अच्छी है। परिभाषा, हाँ, वो कौन थी? अर्चना जी, आपको आया? जी नहीं, एक बार और समझा दीजिए, हमारा थोड़ा एक फोन आया था तो कट हो गया था इसीलिए। जितना समझा उतना बताएं आप लोग। बाकी लोग बताइए जितना समझना है। एक बार कोई रिपीट कर देगा तो अच्छे से बुद्धि में बैठ दीदी जाएगा। हमको समझ में नहीं आया। बार बार सोचते रहते वही हमारा संस्कार बन जाता है। और वो अगर हमारा हम संस्कार है, वो हमारा पूर्व जन्मों का संस्कार है, ठीक है। वो हमारा जो चीज हम बार बार, क्योंकि वो हम करते रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर एक तरह से नहीं, चादर जैसे ये कहिए, उसके ऊपर कवर जैसा बन गया हमारे ऊपर, है ना। हाँ, तो वो हमारे संस्कार हो गए। अब लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये हमारे संस्कार है, वास्तव में हम ये नहीं है। तो क्या होता है फिर? जो असत परिभाषाओं के कारण वो बन गया था, हमारे ऊपर चढ़ गया था कवर, तो हम क्या करते हैं? उसको तोड़ने का काम करते हैं। जब वो तोड़ने का काम करते हैं तो क्या होता है हमारा, कि परिभाषा हमारी बदलती हैं। और जो परिभाषाओं को तोड़ने का काम नहीं करता, वो पुरुषार्थ नहीं करता है कुछ भी। पुराना तुम्हारे पर लिपटा हुआ है, मैली चादर ओढ़ी हुई है, और कह रहे हो हम पतित से पावन बन रहे हो। कहाँ से पतित से पावन? पावन का मतलब और पतित का मतलब ध्यान समझ लीजिएगा। पतित मतलब जो देह की परिभाषाओं में जी रहा है वो पतित है। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा में अगर पतितपना किस कारण आता है, तो मुरली में बोला पतित बनते हैं क्योंकि देह का कॉन्शियसनेस होती है, और आत्मभान में क्या होते हैं? पावन बन जाते हैं। पतित मतलब जिसकी बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है, सरक जाता है, वो पतित हो गया। जैसे पेंसिल का एग्जाम्पल देते हैं, पेंसिल ऐसे रुकी हुई है, पकड़ा हुआ, साधा हुआ है, पॉइंट बुद्धि में सधा रहता है तो ठीक, और नहीं सधा तो नीचे गिर गया। तो जो नीचे गए, छरित हो गई बुद्धि जिसकी, क्या कहेंगे उसको? पतित, ठीक है।
और जो ठहरा रहा साधक, अपने आप को साधता रहा, जो साधक होता है वो साधे रहता है अपने आप को। तो क्या साधता है? अब मैं तो आत्मा हूं, तो क्या साधूंगी? आत्मा क्या साधेगी? मन और बुद्धि क्या साधेगा? मन तो कुछ साध नहीं सकता, सत्य। बुद्धि साधती है। बुद्धि क्या साधती है? जो उसने समझा है उस बात को स्वीकार करने का निर्णय लेती है, सही है, तो उसको साधती है वो, तो मन सध जाता है। समझ रहे ना बात आप लोग? तो ये साधने वाला जो काम है, इसकी ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यही पुरुषार्थ है। और जो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, तोड़ने का काम ही नहीं करता पुराना, तो वो तो पतित है, पतित ही रहेगा। बात समझ रहे? छरित आज भी हो रहा है, कल भी होगा छरित। जिसने ब्रह्मचर्य का नियम ही नहीं किया, जिसने ब्रह्म का आचरण को स्वीकारा ही नहीं, उसको क्या कहेंगे? पतित कहेंगे उसको। क्योंकि ब्रह्मचर्य क्यों बताया जाता है इतना इम्पोर्टेंट? तो देह से ब्रह्मचर्य तो पहले ही नियम हो गए, वो तो हो गई पुरानी, वो तो सबने कर रखी है। उसके आगे बढ़ गए, उसके आगे बढ़ने पर दूसरा क्या आता है? हमारी मन बुद्धि। हमारी मन बुद्धि में जो ज्ञान अब ठहर रहा है, क्योंकि अब शरीर से ऊपर आ गया ना, देह से ऊपर क्या है? आत्मा है। आत्मा के स्तर पर जो ज्ञान ठहर रहा है वो कैसा होना चाहिए? छरित नहीं होना चाहिए। छरित हो रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कल तुम मरोगे तो जैसे में मरोगे वैसे पैदा फिर हो जाओगे। ये लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में लाइन, नरक की दुनिया में मरूंगा तो नरक की दुनिया में जन्म लूंगा। ये बात जितनी बार आप लोग लिखेंगे उतनी बार आपको अंदर से इतना ठक्का लगेगा जबरदस्त, कि आप एक एक पॉइंट के लिए बड़ी जबरदस्त प्रयास करने लगोगे कि सोच के देखो यही क्षण में मर जाऊं तो बस क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सोई करते करते मर जाऊंगा। पसंद है ना? तो वही स्टेज ऑफ माइंड को बताया क्या? ठिक्कर बुद्धि। ठक्का लग जाए, जैसे ठोकर लग जाए, कोई ठोकर मार दे तो ढेले की कोई वैल्यू होती है क्या? तिनके की कोई वैल्यू होती है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। तिनका हवा उड़ती उधर। कोई लोगों के घर में क्या होता है, आज उनके यहाँ कहीं किसी की शादी में जाना तो बस तिनके की तरह, उसी की तरह पूरे उड़ गए, पता नहीं, अपना होश होश कुछ नहीं है। कल पता चला किसी के यहाँ बच्चा हुआ, वहां चल दिए, तिनके की तरह उड़ गए। परसों कोई मर गया, उनके यहाँ तिनके की तरह उड़ गए। कोई अपना व्यक्तित्व नहीं, कोई अपना वर्चस्व नहीं। जब आज नहीं है, आज ठिक्कर बुद्धि है, तो आप सोच के देखो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान जो आज मिल रहा है, क्या वो अब इसके बाद मिलने का कभी मुहूर्त बन पाएगा? आधी उम्र तो निकल गई, आधी उम्र के बाद ज्ञान मिला, आधी ज्यादा उम्र कुछ लोगों की तो निकल गई, और उम्र में भी कितना समय बचा है, उसमें भी नहीं रोक पाए अपने आप को। तो क्या तुम वर्षा लोगे? वही बात समझा दी इसमें। एक ठिक्कर बुद्धि होते हैं और दूसरा क्या बता दिया? सच्चा बुद्धि रूपी पात। बहुत अंतर है। में आ रही है ना आप लोगों को? मेन चीज देखिए, जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पे आप लोग मतलब और भी गहरे से चिंतन कर सकते हैं। बीज क्यों बोलते हैं? कि बीज में शक्ति होती है कुछ नया निकाल पाने की। अगर बीज परिष्कृत नहीं हुआ, पुराना रह गया, तो उससे क्या होगा? उसकी पैदाइश की जो क्वालिटी होगी वह कैसी होगी? लोअर क्वालिटी होगी। उससे जो पैदाइश होगी वो बहुत ही नीचे, निम्न लेवल की होगी। ये बात बहुत समझने की है। ऐसे ही, क्योंकि क्या है, जब दुनिया में रोल, देखिए दुनिया में रोल करने से तो नहीं कोई बचेगा। आत्मा है, आत्मा तो शरीर छोड़ेगी फिर पैदा होगी, और नरक की दुनिया में मर जाएगी, नरक को स्वर्ग नहीं कर पाए तो क्या हुआ? फिर वही पैदा हो गई। ये बात हमेशा 24 घंटे आप लोगों को एकदम ध्यान रखना चाहिए। और बीज जब हम कहते हैं ना, तो बीज एक्चुअली क्या चीज है कि उसकी खास बात है कि अब उसकी जिम्मेदारी वो किसी और पर नहीं दे सकता है। एक खास बात होती है, और हमेशा वो अकेले रहेगा। बट अकेले रहते हुए भी, जब हम लोग कहते हैं ना राजा बनने की क्वालिटी, तो राजा कैसा होता है? हमेशा अकेला हो, क्योंकि उसको निर्णय जो लेना होगा, मंत्री तो फिर भी 10 मिलके आपस में बैठ कर लेंगे, लेकिन उसके भी निर्णय जब वो लेगा तो अकेला ही लेता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अकेला होना और अकेला जो मादा है अकेले रह पाने की, वो मादा कहाँ डेवलप हो सकती? यहाँ। क्योंकि यहाँ हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ कोई होता है जो दिखता नहीं है पर वो होता है अव्यक्त रूप से। तो यही जो ताकत है हमारे अंदर, वो अभी हमें अंदर क्या भरती है, तो मुरली में बोलते हैं वरदान है तुम्हारे लिए। ये बुद्धि वरदान है, क्योंकि तुम अभी सब कुछ जान सकते हो, जितना जानना चाहते हो जान लो। तो मुख्य फोकस आप लोग हर बात पे ये ध्यान रखिए, हम कितना कितना जान लें, कितना कितना जान ले, कितने सूक्ष्मता में चले जाएं, अपना अपना गहराई में चले जाएं। और दूसरी बात है, जो आप लोगों को अपना निकलता है, चाहे वो नोट करते जाइए, वो आपका अपना ज्ञान होगा, ये ध्यान रखिएगा।
और ये सब कोई शिकायत ना करिए करें, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये सब नई बातें यहाँ चलती नहीं है इन एडवांस में। वो तो अपने लिए है, अपने लिए कुएं खोदने, अपने लिए पहाड़ बनाने। अब कहाँ किसको क्या करना है वो अपने आप नहीं कर सकते तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ये सब ना बताइए कि हाँ हम कर नहीं पाते, हमारे साथ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। ये सब कोई दिक्कत नहीं माने रखती है। जिस दिन उसके सर पे वो फूटता है ना, उसके बाद फिर उसको दिखता नहीं है कुछ। ये समझ लीजिए ऐसा ही कुछ हमारे पर फूटा हुआ है अभी इस समय। तो अगर नहीं दिख रहा है तो ये उसकी अपनी समस्या है। लिखिए, नोट करिए, छोटी छोटी बात भी आती है आपको तो उसको नोट करने की प्रैक्टिस डाल लीजिए। पुनर्जन्म की जो बात बोली ना, पुनर्जन्म होता है तो फिर पुरुषार्थ करने की यहाँ क्या दरकार है संगम युग में, इस हिसाब से हाँ, थोड़ा और क्लियर करिए। हाँ, उसको और क्लियर करना चाहते हैं, उसमें क्या क्लियर करना चाहते हैं? देखिए होता क्या, आप लोगों को समझाया अभी। बीज है आम का, एक कहानी सुनाते हैं। एक बीज था आम का, वो अच्छे अच्छे फल दे रहा था। तो उसने देखा जब से ही बगल में इमली का पेड़ आ गया, मेरी वैल्यू कम हो गई। इमली वाले तो ज्यादा इमली ले जाते हैं, ज्यादा लोग पसंद करते हैं, हमें कम पसंद कर रहे हैं। तो उसने सोचा जरूर इमली अच्छी होगी, उसका थोड़ा उसकी तरफ झुकाव हो गया। क्या हुआ, जब संग का रंग लगा तो कुछ कुछ इमली के जो खटास वाले गुण होते वो इनमें आ गए। ये सोचे हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। समझिएगा बात को, बहुत समझ की बात है। पर हुआ क्या, आम खट्टे होकर खाने वाले नहीं रह गए, तुम्हारी वैल्यू कम हो गई। भारतवासियों का तो ऐसा ही होता है। जो शाश्वत सत्य को पकड़ जीने वाले थे वो ये डोगली पढ़ाई में फंस गए। होता है, प्रैक्टिकली सब देखेंगे, अपने अपने सबके जीवन दिखाई देगा। उससे बड़ी आकर्षण है, नए नए पत्ते आते, बड़ा आकर्षण। अरे वो तो बड़े इंटेलिजेंट, हम तो मूर्ख हैं। विदेश वाले बड़े अपनी इंटेलिजेंस का याद नहीं है, तो अपनी इंटेलिजेंस को खोजो वापस। ठीक है, तो क्या होता है, जो हम भारतवासी थे, वो अपना जो अपना हिंदी में नहीं आ रहा है, सेल्फ डिग्निटी, अपना आत्मसम्मान था, वो सब चला गया हमारा। तो परख देखते देखते इतना फंस गए, इतना भगते अपनी मूल परिभाषा ही भूल गए। अब भूल ही गया मैं क्या था। कहीं मिली से, कहीं किसी से प्रभावित हो के उसने अपनी जाति ही खत्म कर दी। ऐसी कगार पर खत्म आ गया। किशोर भाई समझ में आ रही ना बात? तो जब वो ऐसी जगह पहुंच जाता है तो फिर मुरली में क्या बोला है, जब तुम्हारी एकदम अस्तित्व ही खत्म होने के लायक आ जाती है, नौबत आ जाती है, तब मैं आता हूँ। तब परिवर्तन की वेला फिर शुरू होती है। हम ये प्रश्न एक पूछना चाहते हैं। अभी आपने बोला था ना कि बीज अकेले रहना पसंद करता है, तो लेकिन अब यहाँ तो हर मतलब बाहर की कोई बात ही नहीं है, अंतर्मुखता की बात है। तो अंतर्मुखता में बीज अकेले रहना पसंद करता है, इसको कैसे समझेंगे? वो ऐसा पसंद इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे पता है कि कोई और मेरे बराबर निर्णय नहीं ले पाएगा। जो भी निर्णय ले रहे होंगे वो देह की परिभाषाओं में ले रहे होंगे, वो निर्णय आपके ऊपर साथ लगेंगे ही नहीं। आप निर्णय जो लेंगे वो आत्मा के ऊपर ले रहे होंगे, वो देह के आधार पर ले रहे होंगे, उनकी देह की परिभाषाएं होती तो आपके ऊपर लगेंगी, वो नहीं लगेंगी। आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ, हम गड़बड़ हो जाएगा मेरा डिसीजन। तो डिसीजन के मामले में तो अकेले ही हो ना, वही तो मेन चीज है। बाकी दुनिया में रोल करते हैं तो करना ही पड़ेगा, वो तो अपना ही बनाया हुआ रहता है, वो तो मजबूरी है। परंतु निर्णय लेने में ही अकेला होता है। राजा कैसे होता है, सबके साथ रह के, लेकिन जब निर्णय की बात है 10 लोग उसके आसपास खड़े हो जाएंगे। आप आखिरी निर्णय आप ले लो, उन्हें पता है आखिरी निर्णय कोई नहीं लेगा, अंतिम निर्णय वो लेने की मादा केवल उसी में होगी। वो क्वालिटी की बात बताइए आप लोगों को। दीदी, कोई कोई बात शब्द क्या अर्थ है हमें पता नहीं होते, हम दूसरे से पूछ लिया तो वो दूसरे की मत हो गया, क्या हमें कुछ नहीं, कैसी आपने बात कर दी, ये तो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आप हम सब आपस में मिलके पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं दूसरे, तो क्या वो मिक्सचरिटी कर रहे हैं। ज्ञान वो ज्ञान है जो हमको ऊंचा उठाता हो, कोई ज्ञान हमको जो नीचे गिराता हो वो सब ज्ञान नहीं, अज्ञान है, ध्यान रखिए। वो सब परमत है, वो सब द्वैतवाद है, वो सब दूसरों से सुनना है। एक से सुनना मतलब अद्वैत ज्ञान। वो सब ज्ञान जो हमको ऊंचा उठा रहा है वो सब अद्वैत है, एक से सुनना है। और मिक्सचरिटी तब हो जाती है जब देह की परिभाषा उसमें जोड़ दे। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि दुनिया में जितना भी सब कुछ है, ध्यान से देखिए। मुरली में बोला सब तुम बच्चों के लिए है, ऐसे मुरली में समझाया है।
तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी हमारे आसपास हमको निमित्त बनता है, कुछ बताता है, समझाता है, कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब समझिए वो तुम्हारे सीखने के लिए कुछ बताया जा रहा है, उसमें इशारे छुपे हैं, उसको पकड़ो। तुम्हें कहीं से मतलब मालूम चल रहा है तो समझो क्या मतलब है उसको, लेकिन उसको अपनी परिभाषा मत तोड़ो। मैं बीज हूँ, उस बात पे हमेशा ध्यान रखना। जी किसी दीदी। के देह के प्रभाव में नहीं आना है, जी जी। क्योंकि हमेशा व्यक्ति नहीं देख रहे हैं हम लोग। किसको देखते हैं हम लोग? व्यक्तित्व पकड़ते हैं। और किसी व्यक्तित्व से कुछ समझने को मिल रहा है तो खराब नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तित्व तुम्हें अद्वैत बता रहा है, द्वैत नहीं बता रहा है। एक का ज्ञान है वो, दो का ज्ञान नहीं है। बस ये हमेशा ध्यान रखिए। इससे अगर जब आप लोग फोकस रहेंगे तो आप लोग को ज्ञान में मिक्सचरिटी नहीं होने पाएगी। ज्ञान में किसी को मिक्सचरिटी ना पूछेंगे होने भी, पाए, इसकी प्रैक्टिस अभी से ही करनी है आप लोगों को। सपोज हम किसी से पूछे भी, उसका भी तो जस्टिफाई करना पड़े, सही है गलत बता रहे बिल्कुल क्या है ना। 100% बात सही है। वो तो आप जस्टिफाई करते यहाँ आते ही आप लोगों को शुरू में ये बात समझा दी है। तो कोई व्यक्ति भगवान, मनुष्य कभी भगवान नहीं होता है। वो चेतना के स्तर पे जो तुम्हें समझा रहा है, बता रहा है, तुम भी चेतना के स्तर पे पहुंचो। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वहीं से अपनी बात को जस्टिफाई करते शुरू करो। लगातार साबुन, लक्स सोप क्या बताते हैं? लक्स सोप से कपड़े धुलो अपने। तो क्यों बार बार बताते हैं? रोज गंदे होते हैं, रोज साफ करो उसको। इतनी बातें जो बता रहे हैं, वो एक पैर पे खड़े होने का ही तो पुरुषार्थ है। दो पैर के खड़े हो कोई पुरुषार्थ नहीं होता। कोई कंफर्टेबिलिटी में जी रहे हो, इधर का भी सुख उधर का सुख, दो पैर है ये। दो पैर पे कोई पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ तो एक पैर पे होता है। प्रकृति नहीं काम करती तब पुरुष काम करता है। ये हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। और हमेशा अपने आप को लिख दिया करिए अपने लिए, मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ। रोज अपने लिखा करो, अपने पुरुषार्थ किया नहीं किया नहीं किया। प्रकृति भी खड़े पे पैर भी खड़ा है और पुरुष भी। तो कहाँ पुरुषार्थ? पुरुषार्थ तो तब होगा जब एक पैर पे तुम खड़े हो। मेन को हमेशा ये रखिए कि आप लोगों का पुरुषार्थ में आप एक एक व्यक्ति, यहाँ आने वाला एक एक व्यक्ति हमारे लिए हीरे तुल्य है। क्योंकि बहुत चुन चुन के आप लोग आए हैं यहाँ तक। अब यहाँ के चुनाव के बाद आप लोग बिल्कुल बस क्या बनना है आप लोगों को? क्या बार बार बोलते हैं आप लोग के लिए? लाइट हाउस, और गुजरात का, गुजरात लाइट हाउस। हाँ बिल्कुल करेक्ट। ये ध्यान रखिए, मेरी रात ऐसी गुजर जाए, अब मेरे जैसे किसी और के जीवन में अंधकार ना है। जैसे मैं भटका हूं, ऐसे मैं किसी और को ना भटकने दूं। ऐसी अंदर से में आग हो आप लोगों के। जितना मैं जला हूं, मैं तो जल गया, अब मैं सबको रोशन कर दूं, अब और कोई ना जलने पाए। ये होते एक पिता, एक बाप, एक बीज के अंदर की भावना। अपने घर का जो पिता होता है, मालिक होता है, वो क्या होता है? सबसे बड़ा सर्वेंट होता है। ये होना चाहिए आप लोगों के अंदर की। मेरा प्रश्न एक है। हाँ जी बोलिए। अभी आपने बोला मैं तो जल गया, लेकिन दूसरा ना जलने पाए, इसको हाँ, कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे जिस राह पे हम चले थे, हम तो बड़ी मुसीबतों से जलते खुरते यहाँ आए हैं। हमने तो अपने अस्तित्व को खोया, तब हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन ये राह तो बड़ी कठिन रही ना। खास तौर पे जो इन एडवांस में आए हैं और जो शुरुआत में और जब पहले आए हैं, उन्होंने ये बात जानी समझी है कि कितनी मेहनत से वो लोग यहाँ तक आए हैं। कहाँ वो दिन थे जब ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो वहां से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, बदलाव हो गया। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को जिसने देखा है, परखा है, जाना, वो ये बात को समझ सकता है ना। तो ये समझते हैं कि अब और लोगों को अंधकार में ठोकर ना खाने पड़ा है। बात समझ रहे ना? तो वो ठोकर से बचने के लिए हम जल गए हैं। दीपक जल जाता है तो क्या करता है? अब मैं रोशन कर दूं, अब अंधकार में कोई ठोकर ना खा जाए। यहाँ और से मतलब क्या होगा? हाँ, यहाँ और से मतलब ये है कि जब यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे खुद के जलने के लिए, तो सबके साथ प्रकाशित हो जाएंगे, करने लगेंगे, आदत पड़ने लगेगी। खुद को जलाकर दूसरों को रोशन करने की आदत पड़ेगी, संस्कार पड़ जाएगा, बीज है। फिर क्या होगा वहां पर? वहां पर क्या होता है? बीज और बाप में कोई अंतर नहीं होता है। वो भी जलता है और औरों को रोशनी देता है। इसी प्रकार से वहां पर भी ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसी ही प्रैक्टिस काम आने वाली है कि राजा एक होता है, निर्णय लेता है एक। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये कौन काम करता है? मुखिया मुख सो चाहिए। ये मुखिया की क्या पहचान है? खाता तो अपने से ही है, निर्णय वो एक लेता है, लेकिन उससे सारा ही परिवार, सारा ही वृक्ष, सारा ही शरीर पलता है। ये बात आप लोगों को विराट स्वरूप को बुद्धि में हमेशा ध्यान रखा करिए। विराट स्वरूप पे चलते फिरते आप लोगों को सब चीजें नजर आएंगी। वो एक फंक्शन है, बॉडी है, एक पैटर्न दिखाई देना चाहिए आप लोगों को कि कैसे काम होता है।
वो खाता एक है, मुख में आता है, लेकिन पूरा सकल अंग जो है उसके उससे प्रभावित होते हैं। इसमें एक टॉपिक में पहला प्रश्न ये है, पहली लाइन है कि संगम युग में बुद्धि का बहुत महत्व है। तो ये बात जो बोली है इसका क्या मतलब है? संगम युग पे महत्व है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए बुद्धि तैयार ही ना हो, वही पुराना पुराना वही पुराना पुराना लिए चल रहा हो, तो ना संगम है, ना बुद्धि में परिवर्तन है, ना शिव है, कुछ है ही नहीं। परिवर्तन मतलब इस संगम, परिवर्तन केवल सत्य से ही हो सकता है, असत्य से कोई परिवर्तन आज दिन तक नहीं हुआ। होता तो कम से कम कुछ बदलाव दुनिया में, कहीं इतने अंधकार में कहीं ना कहीं तो रोशनी दिखती ना। इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए हैं, रोशनी कहाँ है? जाके देख लीजिए, ढूंढ के आ जाइए, सब जगह ढूंढ के आइए, आपको इतना अंतर मालूम चलना चाहिए कि उनकी रोशनी और आपकी रोशनी में कितना अंतर है। तब आपको ये बात अंदर से जगेगा कि आत्मा का दिया जला हुआ है। दुनिया में जाइए, सब जगह घूम लीजिए आप लोग जाकर, तब आप लोगों के अंदर दृढ़ निश्चितता और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मतलब इसी युग में ही बुद्धि का इतना महत्व क्यों बता दिया है? मतलब क्या और किसी युग में बुद्धि का महत्व तो नहीं होता? मतलब अरे तो ये प्रश्न बताया तो, संगम क्यों जोड़ रहे हैं, यही तो बताया। संगम मतलब क्या, संगम युग क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाला? क्योंकि इसी युग में ही तो परिवर्तन, हम परिवर्तन की मुख्य बात है ना। अगर परिवर्तन नहीं तो संगम ढेर होते रहते हैं, तो संगम की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से वो परिवर्तन जो एकदम नीचे से ऊपर ले जाए, वो परिवर्तन है ना मुख्य, इसीलिए उसने बोला उसका बुद्धि का ही महत्व है। और बाकी बुद्धि से तुम कुछ काम करोगे तो दुनिया के लिए करोगे ना, नीचे ही करोगे, देख ले करोगे। आत्मा के लिए कौन सा काम कर सकते? कर ही नहीं सकते, सोच के देख लो। इसमें बुद्धिमानों की बुद्धि से कनेक्शन है ना बुद्धि का, वो तो है ही इसीलिए भाई, इतनी कनेक्शन बुद्धि की तुमको वजह से आज मिल गई है। जब आज एटम बॉम्ब खड़े तैयार हैं, तब भी तुम्हारी बुद्धि नहीं बदल रही। तुम सोचो जब कुछ नहीं था तो तुम्हारी बुद्धि बदल सकती है क्या? नहीं। सर पे नाच रही मौत फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब तुम्हारे भी संगम नहीं है। बहुत सीधे सीधे इतने एग्जाम्पल्स निकाल के देख लीजिए। इतनी खराब दुनिया में भी अगर परिवर्तन नहीं कर पा रहे, नहीं सोच रहे हैं, हमें लग रहा नहीं हमारे घर में तो स्वर्ग है।